very good day each one of you. So welcome back. आज हमारा लास्ट क्लास है फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन का पूरा कंपाइलेशन वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है हम लास्ट लैप्स कर रहे हैं यहाँ पे आप जितने भी वीडियोस देख रहे हो ना प्लेलिस्ट में, जितने भी वीडियोस अलॉन्ग विद इसके बाद जो एक और वीडियो आने वाला है विच विल बी सोली एंड सोली फोकस्ड अपॉन योर MCQs। अब एक चीज ध्यान से समझोगे क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, तो मैम क्या चीजें हम कर चुके हैं अभी तक और हम क्या करने वाले हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग वुड बी योर बिजनेस कम्युनिकेशन के क्लासेस। अब मैंने आपको बोला था जितने भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो इससे पढ़ सकते हैं, और मैंने एक चीज भी स्किप नहीं की है, मैंने पूरे डिटेल में इस लेक्चर को डाला हुआ है, पूरे डिटेल मतलब एवरी बिट एंड चंक इज हियर फॉर यू। ओके, सो बिजनेस कम्युनिकेशन के टोटल कितने क्लासेस हो गए मैम? 4 क्लासेस। ओके डन। इसके बाद जो दूसरी चीज होती है वो होता है प्रैक्टिस, राइट? एंड आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस के लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो गया है, उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ MCQs हैं आपके। ये सारे के सारे MCQs जो होंगे आपके सामने क्वेश्चंस होंगे, मैं डिस्कस करूंगी, आप सॉल्व करेंगे, बट आई गिव यू अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 seconds टू थिंक एंड एनालाइज बिफोर आई कन्वे द आंसर टू यू। यू शुड बी लाइक मैम A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। इवन इफ आप लाइव कर रहे हो, इवन इफ आप घर पे बैठ के कमेंट कर रहे हो, वट एवर इट शुड बी, आप पेपर पे लिखे क्यों ना रहे हो, डजेंट मैटर, मेरे से पहले आपको आंसर करना है। क्योंकि वो जो मैं 10 seconds का टाइम दूंगी उसमें आप सोचो, नहीं आता तो पॉज करो, सोचो एंड देन पिक द आंसर। क्वेश्चंस एक्सक्लूसिवली डिजाइन होंगे, कंपाइलेशन होगा, बेसिकली आपके सोर्स मटेरियल से लिए हुए कुछ क्वेश्चन जो आपके मैट में दिए हुए रेफरेंस मटेरियल, कुछ क्वेश्चन जो आपके एक MCQ बुक आती है, पतली सी बुक आती है, आप चाहो तो इंस्टीट्यूट से वो ऑर्डर करके मंगा सकते हो, और अभी जो एकदम लेटेस्ट बच्चे होंगे तो वो मिल भी रहा है, तो वो बुक्स के साथ के क्वेश्चंस होंगे, और कुछ मेरे स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे जो मैंने क्लास में डिस्कस किए या फिर आपको बोला हुआ है, या ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा इंपॉर्टेंट है, वैसा इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे। तो ये पूरा कंपाइल वीडियो एक होगा और बहुत ही अच्छे से मैं इसको आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ, एंड मेक श्योर कि इसको पूरे तरीके से आप कंप्लीट करो सो दैट आपको कोई दिक्कत ही ना आए फ्यूचर में। ठीक है, तो हमने क्या क्या बातें समझी मैम? हमने काफी कुछ समझा, सीखा भी। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। क्या मैम ये इंपॉर्टेंट है? क्या ये इंपॉर्टेंट है? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2 चीजें दिमाग में अच्छे से आप रखोगे, कम्युनिकेशन कहीं पे भी एक जगह का पार्ट नहीं है, इट्स अ होल पार्ट। आपके पूरे इस मॉड्यूल का, ये पूरे के पूरे रेफरेंस मटेरियल के सेक्शन या पार्ट का ही नाम बिजनेस कम्युनिकेशन है, बट ये चैप्टर जो है ना वो खुद में बहुत ही ज्यादा वेटेज रखना है। इसमें काफी सारी चीजें आपको अलग अलग बताई गई है जो आपने शायद बचपन से पढ़ी होगी, बट इसका जो प्रेजेंटेशन आएगा आपके क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से वो काफी डिफरेंट होगा। यानी कि आप हर एक चीज जो एक एक चीज आप अंदर से पढ़ते जाओगे ना, वही क्वेश्चंस आएंगे, बट इस तरीके से आएंगे कि आपको रियलाइज नहीं होगा कि आया कहां से, अगर आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की है तो। ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे, ऊपर ऊपर से पास भी होगे। क्या करना है आपके हाथ में। ठीक है, नाउ बैरियर्स मैम, अगर मैं बैरियर्स की बात करूं तो बेसिकली वो होता क्या है, जनरली हमें पता है मैम बैरियर्स होते क्या है, कि अगर मैं यहां खड़ी हूं, मुझे यहां पहुंचना है, और बीच में अगर कोई भी चीज मेरे को रोक रही है या मेरे को पहुंचना, इस जगह से इस जगह पहुंचना मुश्किल कर रही है, इसको हम बैरियर बोलेंगे। ये बहुत सिंपल सी बात है, इंग्लिश में बैरियर, कठिनाई, कोई भी दिक्कत। ठीक है, अभी ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है ये बैरियर्स के साथ चलता है। एक बैरियर तो ऐसा है ना जो आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस का तो प्रोसेस का ही पार्ट है, उसका नाम क्या है बताओ? नॉइज। उसका नाम क्या बताओ? नॉइज। ये इस तरीके का बैरियर है जो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं माइक पे पढ़ा रही हूँ, इसकी बैटरी जा चुकी है, तो एक हल्की श्रिल सी आवाज आएगी, टी 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 करके, वो भी एक नॉइज है, वो भी एक कम्युनिकेशन साबित होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। ये जो मेरे बगल में AC चल रहा है, इसकी आवाज गर 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 गर, मैम साउंड मशीन हाँ आ रही है, तो ये मेरे को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा अगर मैं थोड़ा भी ध्यान भटकाने की कोशिश मेरी हो गई अगर तो। ठीक है, तो समवेयर और द अदर नॉइज इज एन इंटीग्रल पार्ट जिसको आप हटा नहीं सकते। इस
उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, फ्लोर पे काम कर रहे हो, मान लो कॉफी मशीन की आवाज आ रही है, कहीं प्रिंटर की आवाज आ रही है, इट्स इनडिस्पेंसिबल। आप सबको मौन धारण नहीं करवा सकते। योर फोकस शुड बी इंटैक्ट। उसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए और एग्जॉस्ट भी नहीं होने चाहिए, बिकॉज वो एक पार्ट है, उसको आपको लेकर के चलना पड़ेगा। बट जितना हो सके आप अवॉइड कर सकते हो। अगर स्पेशली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वे में कम्युनिकेट कर रहे हो किसी के भी साथ, तो स्पेशली आपको कोशिश करनी है उस चीज को आप या तो डिले कर दो। फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे स्टेशन में खड़े हो और वहां पे पै पै करके ट्रेन जा रही है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं सामने वाले को समझ आ रहा है आप बिजी हो, तो आप ये भी बोल सकते हो कि आप 10 मिनट्स के बाद बात करोगे, ना कि हाँ नहीं हम मेरे पास यही टाइम है हम अभी बात करेंगे। यू कैन नॉट डू दैट। सो समवेयर और द अदर यू हैव, फॉर बीइंग अ वेरी गुड कॉर्पोरेट लीडर, अ कंप्लायंस ऑफिसर, एनीवन, इट डजंट मैटर कि आप कौन हो, आपको ये बेसिक चीजें समझ आनी चाहिए। ये पर्सपेक्टिव, ये व्यू लेकर के इंस्टीट्यूट आपके साथ आ रहा है। अगर मैं बैरियर्स की बात करूं तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि एमसीक्यू और बहुत कोर एमसीक्यू है, तो प्लीज इस चीज पे ध्यान रखना और समझ के चलना। आगे जो भी मैं मार्क करवाऊंगी अब बोलूंगी, ठीक है। समझना, बहुत सारे बैरियर्स है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में अगर कहीं ऊंच नीच होती है, फेलियर हो जाता है, तो इसकी वजह से होता है, ठीक है। अब इसके काफी सारे सीरियस इफेक्ट्स हैं, ये हमें पता है मैम, इट्स वेरी ऑब्वियस कि इसके बहुत सारे ही सीरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं। नाउ कैसे प्रोफेशनली या फिर किसी भी एक्सटेंचर में आकर के आपको इशू आ सकता है, ठीक है, चाहे वो आपके इंटरनल फेलियर्स के बारे में ही क्यों ना हो। इंटरनल फेलियर्स के बारे में मैं क्या बोलना चाहती हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल फेलियर्स? देयर आर सर्टेन टाइम, ओके, देयर आर सर्टेन टाइम्स जब क्या होता है कि आपको कोई चीज आती है, यू नो दैट, बट यू नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। अब वो कैसे होता है एंड कब होता है, ये बहुत सारे टर्म्स में हो सकता है। इट्स वेरी ऑब्वियस एंड वेरी कॉमन दैट यू हैव मेड अ प्रोजेक्ट बट यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट इट बिकॉज यू माइट हैव फियर ऑफ, सामने लोग बैठे वो क्या कहेंगे, तो दिमाग में ये डालना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या ना, बट आप ये बोल नहीं सकते क्योंकि आपके अंदर वो आ ही नहीं रहा है। सो समवेयर और द अदर द फर्स्ट स्टेप वुड बी कि आप कैसे रियलाइज करो उस चीज को एंड देन उस पर काम करना शुरू करो। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बैरियर्स बन सकती हैं, उनको हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है, एक एक करके देखते हैं आराम से। सबसे पहले लैक ऑफ प्लानिंग। इफ यू आर नॉट प्लानिंग इनफ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज आप ले लो, हर एक मैसेज जो आप कन्वे करते हो ना, वो आपके दिमाग में पहले होना चाहिए। ये हमने शुरू में ही पढ़ा था, थिंक बिफोर यू कंपोज। फ्यूचर में आप सब कंपनी सेक्रेटरीज बनना चाहते हो, आपको मिनट्स ड्राफ्ट करने पड़ सकते हैं, ठीक है, आपको एजेंडा बनाना पड़ सकता है, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट, ठीक है, अग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मल्टीपल चीजें आपको ड्राफ्ट करनी, चेक करनी पड़ती है बीइंग अ कंप्लायंस ऑफिसर। जब आप ये सारी चीजें करते हो ना, आपके पास अगर कोई बेसिक पॉइंटर नहीं है, आप उसको अगर ढंग से प्लान नहीं कर सकते हो, तो आप कभी भी अच्छी ड्राफ्टिंग नहीं कर पाओगे। आपका एक पूरा सिलेबस है, एग्जी में भी, मतलब एग्जीक्यूटिव में एक सेक्शन है, और प्रोफेशनल्स में आपके मतलब एकदम जो बन जाओगे, राइट, प्रोफेशनल्स में आपके करिकुलम मतलब सीएस फाइनल्स में आपकी ड्राफ्टिंग का एक पूरा पूरा पेपर आता है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्लान। जैसे आप ऐसे लिखते हो तो आप पहले जॉट करते हो पॉइंट्स को, क्या करते हैं मैम, ऐसे ही हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, महान हो आप। लेकिन नॉर्मली जब आप ऐसे लिखते हैं तो आप पहले जॉट करते हैं कुछ पॉइंट्स को, आप समझते हैं कि आपको लिखना क्या है, उसको हम स्केलेटन बोलते हैं। उसके बेसिस पे फ्रेम करते हैं हम अपने आंसर्स या अपने पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन को। तो एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग शुड बी प्रॉपर प्लान्ड। अगर वो प्लान नहीं है समवेयर और द अदर, तो जो रिजल्ट आपको चाहिएगा वो आप ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब मैम यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, आएगा तो हम लिख लेंगे, एमसीक्यू तो टिक करना है हमें। अगर आपको क्वेश्चन आता है एक सिचुएशन और आपको बोलता है कि बताओ ये कौन सा, एक सिचुएशन आपको एक केस दे दिया कि सपोज मिस्टर एक्स, the company secretary of XYZ company was unable to get the desired results because of this, और आपको बोला कि ये 4 बैरियर्स हैं, इसमें से बताओ कि ये जो केस है वो कौन से बैरियर में फॉल करता है। उस 4 केस में 3 बैरियर्स होंगे और एक नन ऑफ द अबव होगा, मान लो, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, या फिर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उस टाइम पे आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि फाइन ये क्वेश्चन है, ये केस है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ या कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ। ऐसे ही आपके लॉ के जो पेपर्स हैं, सीएसईडी के लॉ के जो पेपर्स है, जिसका नाम लीगल
एप्टीट्यूड है, लीगल या लॉ जस्ट ऐसे नहीं है, एप्टीट्यूड। जब मैं बात करती हूँ एप्टीट्यूड, जब मैं वर्ड बोलती हूँ एप्टीट्यूड, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, जो कि दिसंबर 2023 से लागू हो जाएगा, उन सब टाइमिंग में क्या होने वाला है कि आपको एक थिंकिंग का, अपने सोचने का एक तरीका डेवलप करना पड़ेगा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट तरीका, व्हाट डू यू मीन बाय दैट एप्टीट्यूड? यू हैव टू थिंक, यू हैव टू एनालाइज वेल, प्रॉपर। और वो कब हो पाएगा? व्हेन यू हैव अ बेस, एंड द बेस इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, कोई भी एग्जाम्पल को क्या मैम हमें छोड़ना है? द आंसर इज नो। मैंने आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिए, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है, आप समझ के इसको देख सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ठीक है, यहां पे क्या एग्जांपल दिया देखो, एन इन्विटेशन टू पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्या बोला? टू डिपॉजिट मनी इन अ म्यूचुअल फंड मे नॉट ऑफर ऑल दी, रेड रेड जल रहा है। ओके सॉरी, समझना क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? देखो मैंने येलो हाइलाइट्स किए हुए, यहाँ पे बोल रहा है कि इन्विटेशन दिया पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब एक ऐसा इंसान जो हो सकता है मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करे, अभी नहीं कर रहा है, इन्वेस्टर नहीं है, हो सकता है कि फ्यूचर में इन्वेस्टर बन जाए। ठीक है, सो पोटेंशियल इन्वेस्टर को मैंने इन्विटेशन दिया क्या, कि आप डिपॉजिट करो पैसे, किसमें डिपॉजिट करो? म्यूचुअल फंड में। ठीक है, और उसको ना मैंने ढंग के या रेलेवेंट डिटेल्स दिए, मैंने डिटेल्स दिए, बट सारे रेलेवेंट डिटेल्स मैंने उसको नहीं दिए। अब एक बात बताओ, सिर्फ इतना पढ़ के आप खुद सोचो, आप ही इन्वेस्टर, मैं बोलूं कि भाई ये बहुत अच्छा स्कीम है, ठीक है, 25 दिन में पैसे डबल, कैसे हो रहे? तो ऐसे 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 हो रहे, मैंने आपको ढंग से नहीं बताया। आप हेरा फेरी के जमाने में नहीं, आप अभी मच्योर इंसान हो, सीएसईटी के लिए प्रिपेयर करो, आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर ग्रेजुएट हो गए, डूइंग ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। आप एक बार के लिए सोचोगे ना, आप एक बार रैशनलाइज करोगे, और अगर आपको थोड़ा भी वो भनक पैसे के मामले में आपको थोड़ा भी लगे नहीं गड़बड़ है, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। तो क्या मैं एक बहुत बड़ा कॉस्ट पे करूंगी अपने बैरियर की वजह से, अपने ढंग से कम्युनिकेट ना करने पाने की वजह से? द आंसर इज यस, अ वेरी बिग यस, राइट? तो ये जो चीज मैं आप देख रहे हो, ये जो चीज आप देख रहे हो, दिस इज समथिंग जो कि प्लानिंग ना होने की वजह से होता है। ठीक है, नाउ while drafting a message one has the opinion of revising it, obviously जब आप ड्राफ्ट, जैसे हम इसका नाम ड्राफ्ट बोलते क्यों है? ड्राफ्ट इज नेवर फाइनल, इट्स अ स्पेसिमेन और इट्स जस्ट द फॉर्मेट। अ बुक इज अ फाइनल थिंग, ड्राफ्ट बुक इज नेवर अ फाइनल थिंग। ठीक है, जैसे कि आप फ्यूचर में पढ़ोगे ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, एंड देन आप पढ़ोगे प्रोस्पेक्टस, जिसको आप DRHP या फिर ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी बोलते हो, एंड देन फिर वो हो जाता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो जो वर्ड ड्राफ्ट आता है ना, वो खुद में ही क्या होता है कि वो एक प्लानिंग स्टेज पे होता है, या वो फाइनल नहीं होता है, दैट्स वेरी बेसिक। तो जब भी कोई ड्राफ्ट होता है उसको आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो, उसके अलावा नेक्स्ट स्टेजेस में आप उसको जाके फाइनल कर सकते हो। सो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर रिविजन। बट अगर आप प्लान ही नहीं करोगे और किसी भी चीज को ड्राफ्ट वाले स्टेज में प्रेजेंट कर दोगे, भगवान ना करे उसमें गलती हो, आपका एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस हो जाएगा या चला जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट इतना लंबा ज्ञान क्यों दे सकता है? क्योंकि केस बन सकता है और आपके सामने वो प्रेजेंट हो सकता है अलग अलग मात्रा में, जहां पे आपको टिक करना है। जैसे कि आप लॉ में अलग 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 केसेस पढ़ते हो या फिर थ्योरी पढ़ते हो, एंड देन उसके बाद जाके उसके केसेस आते हैं, देन यू हैव टू चूज, एंड इट्स, ट्रस्ट मी, इट्स टफ। whenever you do it, it's tough. I'm not telling कि हो नहीं सकता, obviously हो सकता है, बट उसके लिए एक ही चीज की जरूरत है, दैट्स प्रैक्टिस, चाहे वो किसी भी चीज की हो। तो अगर आप 1 घंटा डिवोट कर रहे हो यहाँ पे, तो उस 1 घंटे को प्रॉपरली और रैशनली यूटिलाइज भी करो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप दे रहे हो, राइट? सो मेक श्योर टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। चलो नेक्स्ट, फॉल्स अजम्पशंस। ये तो मतलब ये तो फेवरेट चीज है, ये तो रियल में आप करते हो। ठीक है,
फॉल्स अजम्पशन का मतलब क्या होता है समझो, कि जब भी आप किसी सिचुएशन में होते हो, ठीक है, अगर आप प्लेलिस्ट में आगे जाओगे तो आपको एक क्लास दिखेगी इन्फरेंस करके, ठीक है। उस इन्फरेंस में ना मैंने अजम्पशंस के बारे में बहुत बात की है, और एक अलग आपका क्लास भी है कंक्लूजन्स, अजम्पशंस, तो वो सारी चीजें भी हैं। आप स्लोली एंड स्लोली करके एक एक चीज देख सकते हो। ये आपके लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट में इंक्लूडेड है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में इंक्लूडेड है। हमारे रेगुलर बैच वाले बच्चों ने तो बहुत ही डिटेल में सब कुछ सीखा है। आपको मैं एक जिस्ट देती हूँ इसका। जब मैं बात करती हूँ अजम्पशंस की, किसकी बात कर रही हूँ मैं? अजम्पशंस की बात कर रही हूँ। तो वो कैसे काम करता है समझो। नॉर्मल सेंस में मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका एक प्रेमिस है, या आपके पास एक प्रॉपर डिटेल है किसी चीज की, ठीक है, और आपको कंक्लूजन तक पहुंचना है किसी बात का, तो आप एक अजम्पशन लेकर के साथ में चलो। इसका भी रेड वो टीम टीम कर रहा है एक्चुअली जब भी मैं बोल रही हूँ। हेलो, बेटर, चलो सुनना क्या मैं बोल रही हूँ। ठीक है, सुनना मैं क्या बोल रही हूँ अब। तो एक प्रेमिस है हमारा, ठीक है। उस प्रेमिस में कहीं ना कहीं आप एक अजम्पशन के साथ आगे चलते हो, आप कुछ खुद से अज्यूम करके चलते हो, और फिर आप कंक्लूजन तक पहुंचते हो। एग्जाम्पल अगर मैं इसका दूं, अगर मैं बोलूं कि बाहर, ठीक है, मैं अभी बाहर नहीं जा सकती क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है, ठीक है। अगर मैं आपको इतना बोलूं, मैं अभी बाहर नहीं जा सकती क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है, इससे आप क्या अज्यूम कर सकते हो बताओ मेरे को? अजम्पशन क्या होगी कि पहले भी बारिश हो रही थी तभी ऐसा बोल रही है, ठीक है। दिस इज योर बेसिक अजम्पशन। या फिर शायद मुझे बारिश नहीं पसंद होगी, या फिर मुझे बारिश में भीगना नहीं पसंद होगा। 10 अजम्पशंस निकल सकते हैं, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। यू आर फ्री टू अज्यूम, इन्फिनिटी स्कोप है, कितना भी आप अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ अजम्पशंस। बट जितना ये अजम्पशंस हेल्पफुल है उतना ही अजम्पशन हार्मफुल भी है। क्योंकि कभी भी अगर आप अजम्पशन को गलत तरीके से अज्यूम कर लेते हो, दैट मीन्स क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशंस है, आप उसमें से कोई ऐसा कॉम्बिनेशन अज्यूम कर लेते हो जो कि रियल है ही नहीं। दैट्स वेरी एंड वेरी वेरी सिंपली ऑब्वियस कि आप गलत ही कम्युनिकेट करोगे। आपने अज्यूम किया, आपके सामने कोवर्कर या फिर आपके साथ जो कलीग काम कर रहे हैं, दे मेंशन कि टुडे आई वोंट बी ईटिंग चॉकलेट केक सपोज, एंड यू अज्यूम्ड उस इंसान को पसंद ही नहीं है चॉकलेट केक, एंड नेक्स्ट डे आपके बर्थडे था एंड आपने सबको दिया, उनको छोड़ के, जस्ट टू शो देम कि फाइन आई केयर फॉर यू बिकॉज यू डोंट लाइक, आई डिड नॉट ऑफर। बट सामने वाले को बुरा लग गया कि हे भगवान, सबको दिया मुझे क्यों नहीं दिया। आपका अजम्पशन गलत हो सकता है, उन्होंने बोला होगा अभी मन नहीं है मेरे को खाने का, नेक्स्ट डे मन है, या वट एवर। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ? सो अजम्पशन कैन बी अ वेरी गुड बट एट द वेरी वर्स्ट स्टेज एज वेल। सो यू कैन नॉट अज्यूम एवरीथिंग, स्पेशली कॉर्पोरेट में तो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट स्टफ। ये आपको अभी बताया जा रहा है, प्लीज कीप दिस इन माइंड एंड ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत काम आने वाला है अगर आप इन सारी चीजों को याद रख पाओ और समझ पाओ कि कोई भी चीज अजम्पशन पे मत रहो। आई अज्यूम्ड दैट इट वुड बी, नो यू शुड नॉट, हु सेड यू टू अज्यूम, ठीक है। सो इन मेनी मेनी सिचुएशन क्या होता है कि सेंडर अजम्पशंस दिमाग में लेकर के आप मैथ्स में करते थे ना, अज्यूमिंग दिस एज वाई, अज्यूमिंग दिस एज एक्स, लेट्स अज्यूम दिस, है ना। एवरेजेस निकालने में आप डेविएशन अज्यूम करते थे। तो ये सारी चीज आप अज्यूम करके चलते हो, बट उसका भी एक दायरा होता है, ठीक है।
Now the receiver may also wish to be understood in a certain way and encourage false assumption by the sender. तो ये सारी चीजें एक जगह से शुरू होकर फिर somewhere or the other scale करती जाती है. You cannot do that. You cannot afford to assume abruptly. ठीक है. Next would be, यहाँ पे देखो एक example दिया कि quality control manager ने should first check whether the workers are familiar with the Six Sigma standards before pulling them for non-adherence. कि आप पहले, ये तो और नॉर्मल है कि मैं आप यहाँ बैठे हो और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने 12th तक कॉमर्स ही लेके पढ़ा होगा और मैं आपसे फ्योल के प्रिंसिपल्स, टेलर के प्रिंसिपल्स, मैस्लो थ्योरी, इन सब वर्ड्स के बारे में बात कर रही हूँ. ये वही बात हो गई कि आप लॉजिकल रीजनिंग के क्लास में बैठे हैं, मैंने अज्यूम करके बैठा है कि आपने 12th में तो पक्का ये पढ़ा ही होगा, आपको क्लॉक्स का फॉर्मूला तो आता ही होगा, आपको पता ही होगा 3 डिग्री हाफ डिग्री क्या होता है, आपको पता ही होगा कैलेंडर के बेसिक रूल्स क्या, आपको पता ही होगा इससे कैसे अज्यूम करके आंसर निकाल. तो ये मेरी अजम्पशन गलत है, क्योंकि अगर मैं ये अज्यूम करके चलूंगी तो मैं आपको बेसिक्स नहीं बताऊंगी कि प्रेमिस क्या होता है, अजम्पशन क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है. मैं आपको सीधा बताऊंगी कि बताओ ये x ऑल x और y ऑल y और x दिया हुआ है, सिलोजिज्म करके वेन डायग्राम बनाओ, 3 वेन डायग्राम थ्योरी निकाल करके आंसर बताओ. सिर्फ के ऐसे ऊपर से जा रहा होगा उन बच्चों का जो अभी तक ये चीजों का नाम भी नहीं सुने. आपके सिलेबस में है ये, गुड न्यूज. आपके सिलेबस में है लॉजिकल रीजनिंग के वेन डायग्राम या सिलोजिज्म. ठीक है, जहां पे हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ इसको कंप्लीट किया है. डू चेक द प्लेलिस्ट. अगर अभी तक अपडेट नहीं हुई होगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आने वाले क्लासेस, ठीक है, हर एक चीज का रिविजन विद प्रॉपर क्वेश्चंस विल बी देयर. तो क्वालिटी कंट्रोल ये मैनेजर ने क्या किया, अज्यूम कर लिया कि हाँ आता ही होगा और उनको ही फिर बोल रहे कि नहीं ये ऐसे कैसे नहीं हो, वैसे कैसे नहीं हो. आपको पता है उनको आता है पहले तो ये देखो. As a manager, as a corporate manager, as a corporate, leader, or as a compliance officer, you have a lot of responsibilities to take care of. You cannot assume. You cannot be, I was under the impression, you cannot do that, right? You cannot do that. कि I was under the impression of this, that, नहीं कर सकते. ठीक है, आगे बढ़े. Ambiguity. इसका तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है एक्चुअली, क्योंकि यहां पे हम क्या बोलते हैं कि व्हेन एवर आप कोई भी चीज एम्बिगियस कब बोलते हो, कोई भी चीज एम्बिगियस कब है, जब वो करेक्ट नहीं है, उसका एक कॉन्क्रीट मीनिंग नहीं निकल के आ रहा. व्हेन देयर इज नॉट अ सिंगल और अ concrete meaning of certain term or sentence or whatever. So basically क्या बोल रहा है, जब मैं बात करती हूँ कि we must remember our intentions are strictly private. They're only known to us. Therefore, the receiver may not accurately understand the meaning intended by us. Intent हम क्या assume करके चल रहे हैं, ठीक है. A wrong inference is often drawn when message yields more than one meaning. यानी कि concrete meaning, सटीक एक meaning नहीं है, multiple चीजें. तुम क्या सोच करके कुछ बोल रहे हो और सामने वाला क्या समझ रहा है, doesn't mean. मैं बोल रही हूँ अरे that person is amusingly old. अब मेरे लिए ओल्ड हो सकता है 40-50, किसी और के लिए ओल्ड हो सकता है 70-80, ठीक है. और 40-50 और 70-80 में बहुत बड़ा गैप है. अगर मैं अपना मिड, अपना लोएस्ट ले लूं और सामने वाले का हाईएस्ट ले लूं, तो तुम सोचो, मतलब मैं अज्यूम कर रही हूँ या मैं बोल रही हूँ दैट पर्सन इज अम्यूजिंगली ओल्ड. मेरे लिए ओल्ड 40, मेरे लिए ओल्ड 40-50 है, सामने वाला ओल्ड सुन करके 70-80 इमेजिन कर रहा है. अगर मैं अपना लोएस्ट फिगर ले लूं और इसका हाईएस्ट फिगर ले लूं, दिख रहा है तुम्हें कितना बड़ा लैप्स है, यहाँ पे 40 इयर्स का लैप्स है. तो ये जो है ना, ये आपको सुन के हंसी आ रही होगी, बट दैट्स रियल, ठीक है. क्योंकि आप दिमाग में क्या अज्यूम कर रहे हो ये ना मुझे पता ना आपको पता है. तो कोई भी वर्ड अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट या एक कॉन्क्रीट सेंस में नहीं बोलते हो ना, तो इट्स वेरी 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 एम्बिगुअस. और कॉर्पोरेट्स में एम्बिग्युइटी की कोई जगह ही नहीं है, स्पेशली जिस फील्ड में आप हैं. आप क्लाइंट्स को क्या कर रहे होंगे, आप क्लाइंट्स को कंसल्ट कर रहे होंगे चीजों पे, टैक्स मैटर्स पे, या फिर सेबी रिलेटेड, एआईएफ रिलेटेड मैटर्स, काफी सारी चीजें. देयर आर मल्टीपल स्कोप ऑफ वर्क.
वहां अगर आप अजम्पशंस, एम्बिग्विटी, इन सब चीजों के साथ काम करोगे तो आपका जो जमीर है, मतलब आपका जो जॉब या आपका जो नाम है मार्केट में, वो कहीं पे भी अच्छा नहीं होगा, बिकॉज पीपल विल लाइक नहीं नहीं यार नहीं आता है, नहीं नहीं ठीक से नहीं बता पाए। बट ये करना ही क्यों है? You can avoid that, and from the very first day of your management training you can do that. How? By these bases. अब ये आपको सिखाया इसके लिए जा रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहा है कि अभी आप जो पढ़ेंगे ये आप याद रखेंगे और इसको आप ढंग से पढ़ेंगे। आपको रोज रिवाइज नहीं करना है इस चीज को, बट एटलीस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेल। एम आई क्लियर गाइस? यस, आगे बढ़े, चलो बढ़ते ना आगे फटाफट। इसको मैं बस ये वाला लाइन इरेज कर दूं बिकॉज फिर चलो ठीक है नहीं करते हूं। नेक्स्ट, डिस्टॉर्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टॉर्शंस? डिस्टॉर्शन क्या होता है? मैम दिस वीडियो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है। जब मैं बोलती हूँ मेनी डिस्टॉर्शंस इन कम्युनिकेशन डू नॉट रजिस्टर बिकॉज द रिसीवर इज बिजी और प्री ऑक्यूपाइड, जैसे कि मैंने बोला ये इसी की आवाज आपको आ रही होगी, नहीं आ रही है? देखो अभी आएगी। मैं एकदम माइक लेके चली गई थी, वहां आ रही होगी राइट? तो मेरे को ये नहीं परेशान कर रहा है, या हो सकता है आप अगर यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, जैसे यहाँ वाले बच्चे जो भी पढ़ते हैं उनको ये नई आवाज आती है क्योंकि वो उतना ध्यान नहीं देते, बट जहां उनका ध्यान यहाँ गया मेरी बात से हटके तो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन आ जाएगा। सो बेसिकली क्या होता है, while the sender believes that he has delivered the message correctly and the desired action will follow, the truth is that the receiver has not understood it at all, or he may have done so partially या part only. It is also common for a receiver to distort the meaning to suit his expectations. अच्छा, ये तो नॉर्मली करते हैं, ये ट्रेनीज बहुत करते हैं, ठीक है? हैं? आपने क्या बोला? अच्छा ये हम तो ये समझे थे ठीक है, हम तो ये समझ लिए थे। तो अपने हिसाब से आप मतलब को बदल रहे हो। अब ये दो केस में हो सकता है, आपको जो कमांड मिला होगा वही गलत होगा, या वो एम्बिगुअस होगा, या वो कॉन्क्रीट नहीं होगा जिसकी वजह से आप डिस्टॉर्ट कर लिए होगे, या देयर आर टाइम्स कि आप आधी बात सुने होगे, देयर आर टाइम्स ना कि आप भटक जाते हो, कुछ और सोचने लगते हो, समझने लगते हो, एंड फिजिकली भी वहां रह के मेंटली आप एब्सेंट हो जाते हो। तो समवेयर और द अदर ऐसा कुछ हो सकता है। ये किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से भी हो सकता है, ये ढंग से ना कम्युनिकेट करने की वजह से भी हो सकता है। आप समझ रहे हो? ओपन एंडेड स्टेटमेंट है ये डिस्टॉर्शन का, ओपन एंडेड स्टेटमेंट। अगर एक केस आता है और काफी मिलता जुलता केस बनता है, देखो विद टाइम 2020 से आपका सीएसईडी स्टार्ट हुआ, स्लोली ग्रेजुअली स्लोली ग्रेजुअली स्लोली ग्रेजुअली क्या हो रहा है, पेपर का जो लेवल है ना वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है? कभी वो नीचा नहीं होगा बिकॉज कंपटीशन बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे पेपर्स जो आप 2-3 मॉक्स जो आपके इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे आपको दिखता है, अगर आपको लग रहा है 2020 से चेंज नहीं हुआ है, बाय द वे, अगर आपको लगता है कि वो चीज ही आती है तो आप बहुत गलत हो। दैट्स नॉट इवन द 20-30% ऑफ द पेपर जिस लेवल का वो देते हैं, ठीक है? तो प्लीज उसके हिसाब से अपने प्रिपरेशन को कमांड एस मत करो, इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है? तो अगर ऐसा कोई भी पेपर आपके आ जाता है समवेयर और द अदर, कोई क्वेश्चन या केस दे करके, तो आपको बहुत आराम से इसको पढ़ना होगा। इसीलिए दिस इज द मेजर एंड द सोल रीजन दैट आई सेड कि मैं इस पोर्शन का तो एकदम ही डिटेल लेक्चर यहाँ पे लाइव करने वाली हूँ। ओके, नेक्स्ट वुड बी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस विल बी पेड ऑन। अच्छा देखो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, पढ़ो मजा आएगा, पढ़ो मजा आएगा। क्या बोला देखो, productivity linked bonus will be paid on 7th of next month subject to realization of outstanding payments has a conditional clause, ठीक है? The workers could conveniently forget this when they storm the office to claim the money on 7th. 7 तारीख को आएंगे, ठीक है? आ जाएंगे, दौड़ भाग के आ जाएंगे, and they'll be like कि क्या हुआ, नहीं मिला, अरे यहाँ पे लिखा है तो सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स। अगर हमें आउटस्टैंडिंग पेमेंट ढंग से टाइम पे मिल गया तो 7 तारीख को तुमको भी पैसा मिल जाएगा। दिस इज अ कंडीशनल थिंग, ठीक है? ये जो बात आपने लिख दी है साइड में,
ये अपने आप को अपने डिफेंड करने के लिए तो लिख दिया है, बट हो सकता है जब मैं पढ़ूँ तो मैं डिस्टॉर्टेड मैसेज पढ़ूँ, क्योंकि मेरे मतलब का पार्ट तो सिर्फ बिगिनिंग में लिखा हुआ था। तो ऐसी चीजें आप एडवर्टीजमेंट्स में बहुत देखते हो, जिसको हम डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन या फिर डिस्टॉर्टेड मैसेजेस बोलते हैं, जहां पे बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा रहता है और नीचे चीटी जैसे अक्षरों में स्टार करके TNC अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, टिंग टोंग ऐसा लिखा रहता है। सो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मार्केटिंग में लोग यूज तो करते हैं, बट समवेयर और द अदर वो डिस्टॉर्टेड होती है। ठीक है, इसीलिए हर एक चीज जो लिखी हुई है वो सही नहीं है। आप अगर आज जाकर के गूगल पे किसी चीज को सर्च करो, तो अगर मान लो मेरा एक प्रोडक्ट है, इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, मार्केटिंग में कैसे यूज होता है। ठीक है, सुन लो इसको। मान लो मेरा एक प्रोडक्ट है, मान लो मेरे पास एक मोबाइल फोन है, इसको मैं सेल करती हूँ। ठीक है, एवरीथिंग इज वाइट टुडे, वाइट वाइट वाइट। ठीक है, मान लो मैं एक मोबाइल फोन सेल करती हूँ, S Pro Max, क्या बात है मैम, श्वेता प्रो मैक्स फोन। ठीक है, अब S Pro Max में लिखती हूँ क्या, या S सीरीज एक है। अब S Pro Max के ना 3 वर्जन है, मान लो 4GB रैम, 5GB रैम, या 3, 4, 5GB रैम। ठीक है, ये वर्जन है, ये ना वर्जन है। ठीक है, अब मैंने ना एडवर्टीजमेंट में लिखा स्टार्टिंग 7999 ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब मेरे को क्या लगा, अब किसी को इसके बारे में तो अभी पता होगा नहीं, मैंने लिख दिया इसके, मैंने फीचर्स इस वाले फोन के दिखा दिए, इसमें सब स्नैपड्रैगन वगैरह ये सब सारे क्वालिटीज थे, डॉल्बी ऑटोमस के स्पीकर्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ दिखा दिया मैंने इसके, मतलब मेरे एडवर्टीजमेंट में जा ये फोन रहा है, इसका भी कुछ अलग अलग स्टोरेज वर्जन होगा, मेरे 64, 128, 52 ऐसे ऐसे अलग अलग वर्जन होगा। मैं दिखा एकदम अपना बेस्ट वर्जन रही हूँ, एंड लिखा है मैंने स्टार्टिंग 799 ऑनवर्ड्स। और जब लोग मेरे पेज पे लैंड करेंगे तब उनको सच्चाई पता चलेगा, अच्छा अच्छा ओ इसका इतना, इसका इतना, इसका तो हो सकता है 50,000। तो डिपेंडिंग, मैं आपको ये बस बताना चाहती हूँ कि कैसे डिस्टॉर्शन को मार्केटिंग में लोग यूज करते हैं, और किस तरीके से आप इसको अपनी डेली कम्युनिकेशन में यूज नहीं करोगे, या अगर हो रहा है तो उसको क्लैरिफाई करोगे। क्या मेरी बात यहां तक आपको समझ आई है? बोलो, आ रही नहीं आ रही समझ बात? आ रही है? ओके, आगे बढ़े। मैम इतना डिटेल 4 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा या 2 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा, आपको नहीं पता है कि आपके सब डिविजन्स कितने हैं। आपका पेपर 50 मार्क्स का है, इसके बाद जब मैं आपको पैसेजेस एंड ऑल करवाऊंगी, पैसेजेस आर प्रिटी वेल कॉम्प्रिहेंडेड, अगर आई मीन प्रिटी वेल arranged. If you don't comprehend it well, it will be very tough for you to get or arrive towards the answer. उसके लिए भी हम अलग से क्वेश्चंस काफी सारे करेंगे। तो जो पोर्शन आप अच्छे से कर सकते हो, आपको वेटेज भी नहीं पता 2, 3, 1, 1.5 क्या है, उसके बेसिस पे अगर आप ढंग से अपना प्रिपरेशन नहीं करके जाओ, क्योंकि एक चीज दिमाग में एकदम ऐसे रखो, ये है कंपटीशन। मेरे जैसे अगर मैं बेस्ट हूं तो मुझसे भी अच्छा और कोई और अच्छा है तो उससे भी अच्छा इस कंपटीशन में मौजूद है, एंड आई हैव टू बीट एवरीवन, एंड यू नो पूरा समुद्र पार करना है मेरे को। कैसे करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े क्या? पासिंग जजमेंट्स, क्या कर रहे हैं अपने? पासिंग जजमेंट्स, फटाफट। ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इस पर मैं ज्यादा आपका दिमाग नहीं खाऊंगी। इसमें क्या बोल रहा है कि बहुत सारे कम्युनिकेशन, मेनी कम्युनिकेशन फेलियर्स आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द मैसेज टेंड्स टू पास a judgment against the receiver. Therefore, it is not received at its face value. Giving precedence to expression of opinion over facts. इसके पहले ना ये पढ़ो, ये पढ़ के ये चीज जो क्रिस्टल क्लियर होगी ना, मजा आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, देखो 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 देखो। फॉर एग्जाम्पल, फटाफट फटाफट। A supervisor was aghast when he found a worker using a welding torch close to when the inflammable material was stored. He showered abuses at the worker, pushed him away, and accused him of trying to destroy the factory. When he returned after ordering the removal of the material, the worker had proceeded on a spontaneous strike. It took half a day to assuage the feelings of the striking workers and to restore normalcy. तो करने बेचारा कुछ जा रहा था टॉर्च लेकर के, उसको कोई और कुछ कॉम्प्रिहेंड करके बोल दिया कि नहीं 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 ऐसे कैसे है ना, तुम ये करने आ रहे हो, वो करने आ रहे हो, खराब करने आ रहे हो सकता है किसी और इंटेंशन से जा रहा हो, इंसान ये नॉर्मली भी होता है। ठीक है, मान लो तुम्हारे पीछे सांप है,
इमेजिन करो, बैठे हो ना जहाँ, पीछे मत देखना सांप है, रुको, वेट वेट वेट, पीछे सांप है तुम्हारे, रुको, देख भी रहे हैं कहीं, हाँ कहाँ मैम कहाँ, रुको। और मैं आई, ठीक है, मैंने ऐसे देखा और मैं एकदम तुम्हारे सामने आ रही हूँ और जैसे मच्छर बैठता है ना, वो ऑब्वियसली ऐसा नहीं करूंगी, बट सपोज, और एक मैंने कुछ ऐसा सा किया और तुमने, मैम आपकी हिम्मत कैसे हुई, ये वो, मैं केस कर दूंगा, ये कर दूंगी, ये वो, ठीक है। तो ये जो पूरा सिनेरियो है, ये जस्ट तुमको ये बताने के लिए कि देयर आर टाइम जब आप किसी को जज कर लेते हो बिना समझे कि उसके एक्शन का रिएक्शन क्यों हो रहा है, या उसके रिएक्शन का मतलब क्या है, ठीक है, पहले ही रिएक्ट कर देते हो आप। तो ये नॉर्मल सिनेरियोज में भी होता है कि समवन इज टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स एंड तुमको देख के वो स्माइल कर रहे हैं, तुमने ये पहले दिमाग में बिठा लिया कि मेरी बुराई कर रहे हैं, हो सकता है हमारे बारे में तारीफ भी कर रहे हैं, मुंह पे नहीं करते लोग, बहुत सारी चीजें होती हैं यार। सो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं समवेयर और द अदर, ये गड़बड़ करती हैं आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस को। यहीं पे लिखा है कि, क्या लिखा देखो, मेनी communication failures are caused because the message tends to pass a judgment against the receiver, ठीक है, therefore it is not received at its face value, जैसा था वैसा रिसीव नहीं हो पाता है। Giving precedence to expression of opinion, कहीं ना कहीं वो एंड यूज ऑफ ऑफेंसिव या अनोइंग एक्सप्रेशन, मैं तुमको बचाने जा रही थी, तुमने मुझे धक्का मार दिया, ठीक है, अब तो मैं बोलूंगी जाओ मरो, सांप है मैं तो बताऊंगी नहीं, काट के तुमको लेके जाए। तो ये कुछ कुछ चीजें जस्ट फनी वे में, बट भगवान न करे ऐसा कुछ हो आपको, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ, तो ऐसी चीजों में समवेयर और द अदर गड़बड़ हो जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस, आगे बढ़े, चलो। इम्प्लाइड मीनिंग्स क्या होती है मैम? व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लाइड? जब मैं वर्ड यूज करती हूँ ना, इम्प्लाइड, जब मैं वर्ड यूज करती हूँ, व्हाट इज द वर्ड, व्हाट इज द वर्ड? द वर्ड इज इम्प्लाइड मीनिंग। When I use a word implied meaning, what do I mean by implied meaning? First of all, ठीक है, the very first of all, messages may not always convey a meaning in straightforward manner, ठीक है। If the background of the sender and the receiver is not similar, in such a case it is possible for the latter not to uncover the implied meaning. For example, a reference to weather is often indicative or desired to change the topic of discussion, lack of familiarity with slang and क्या बोलना चाह रहा है समझो। देखो ये तो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, मैं तुमको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। आप किसी चीज को इम्प्लाई करते हो, अगर मैं बोलूं, सुनो ना गाइज, थैंक यू सो मच, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि दो लोग थे राम और सीता, ठीक है, राम और सीता, चलो नहीं, राम और सीता नहीं, ठीक है। तो देयर वाज अ पेरेंट, ठीक है, देयर वाज अ पेरेंट एंड द पेरेंट वाज कमिंग स्टेयरकेस से नीचे, ठीक है। सो द पेरेंट वाज कमिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयरकेस, ओपन द कार्स डोर, स्टार्टेड ड्राइविंग and received a call from some unknown number. ध्यान से सुनो, received a call from unknown number. ठीक है, imagine. Now, once she received the call from the unknown number, once she received the call from unknown number, it was on the other side that the person who called from the unknown number said that your son has faced or meet up with an accident. ठीक है, she got panicked when she reached the hospital, ठीक है, once she reached the hospital, she said who is taking care of my son? She said who is taking care of my son? And the doctor said the nurse who is the parent of the the kid. Let's call the kid S. So the other person, whoever the person would be in the hospital, when she asked who is taking care of Mr. S या फिर S, then the other person replied that his parent, who is also the nurse, is taking care of the parent. Now she was amused that okay fine, but while you listen to this,
बट वाइल यू लिसन टू दिस यू मस्ट बी लाइक कि अरे मम्मी तो यहाँ नर्स कहाँ से आ गई, ठीक है। तो ये जब आप बोल रहे हो मम्मी तो यहाँ है, नर्स कहाँ से आ गई, बिकॉज दे सेड ना नर्स इज टेकिंग केयर एंड नर्स इज द गार्जियन ऑफ द पर्टिकुलर बच्चा एस, बट गार्जियन तो दो ही है, मम्मी या पापा। मम्मी तो यही है, नर्स कहाँ से आई, देन इट मीन्स कि इन्फर कर रहे हैं कि पापा जो होंगे वो टेक केयर कर रहे होंगे, बट पापा नर्स कैसे हो सकते हैं। बट ये बहुत नॉर्मल कॉमन चीज है कि मेल नर्स और फीमेल नर्स दोनों भी होते हैं, यानी नर्स कैन बी बोथ मेल एंड फीमेल। तो दो चीजें से हम क्या टेक अवे करते हैं। हाँ, मेरी स्टोरी थोड़ी हौच पौच हो रही थी, मैं सोच रही थी कैसे जेंडर छुपाऊं ताकि आप थोड़ा सा वो करो, बट समवेयर और दी अदर आपको ये समझ आया होगा कि जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हो या समझते हो, आप कोई ना कोई चीज इंप्लाई कर लेते हो, खुद से समझ लेते हो, ठीक है। अगर ये चीज आप रीड करते में भी तो शायद आप उतने अच्छे से इसको समझ पाते कि ओके फाइन, एंड में कि नर्स जो है वो मेल भी हो सकता है। तो पहली टेक अवे ये कि हमें पहले से प्री अजम्पशन लेकर के नहीं चलना है, वरना हम गड़बड़ कर देंगे, स्पेशली लॉजिकल रीजनिंग के सब्जेक्ट में। और दूसरी चीज जो है वो ये है क्लियर कट कि मेल नर्स भी होते हैं, ये तो एक हमने सीखा। और दूसरी चीज है कि हम चीजें इंप्लाई कर सकते हैं। हमें यहाँ से इंप्लीकेशन से पता चला कि क्योंकि इसकी मदर यहीं पे है तो दूसरा गार्जियन जो इसके फादर होंगे वो नर्स होगा। तो हम चीजें को इंप्लाई कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को। जब ऐसी चीजें हम गलत तरीके से इंप्लाई करने लगते हैं तब वो एक बैरियर साबित हो जाता है, ठीक है, तब वो एक बैरियर साबित हो जाता है। ओके, तो ये कहानी आप शॉर्ट में लिख सकते हो, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आपके सामने अगर कोई केस आ जाए और फिर आपको बोल दे इन पॉइंट्स में से कौन सा ये केस, ये कौन सा बैरियर है, तो आपको हर एक चीज दिमाग में एकदम ऐसे गोली मार के जानी चाहिए। जब हम अपने एक्सक्लूसिव एमसीक्यूज करेंगे इसके बाद वाले क्लास में जो है, उसमें आप देखोगे बहुत सारे ऐसे केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको मजा आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लैक ऑफ ट्रस्ट। पढ़े क्या? लैक ऑफ ट्रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। क्या बोल रहा है? इवन अ कॉम्प्लीमेंट पेड बाय अ हॉस्टाइल बॉस is like to be received by a subordinate with caution. He may wonder what the actual intention of the boss is. होता ना ऐसे, कभी कभी कोई ऐसे लालची दोस्त होता है, वो आके बोलता है अरे यार भाई बता क्या, बोले तो इतना मतलबी इंसान है, ये अपने खाली थाली का एक दाना बचा हुआ मेरे को ना दे, ये इंसान आके बोला क्या भाई और आज कैसी क्या बात चल रही है, क्या है मौसम, आज कुछ तो गड़बड़ है, पक्का कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं लैक ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं लैक ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि ऐसा आपके साथ पास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है कि समवेयर और द अदर यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट दैट पर्सन, ठीक है। और ये कॉर्पोरेट में महंगा भी पड़ता है और कभी कभी अच्छा भी होता है, ठीक है। अच्छा कैसे होता है? मेरे होता है अच्छा, क्या बताऊं तुमको, जाओ पहले पता चलेगा, एक्सपीरियंस। तो the relationship between the sender and the receiver plays an important role in effective communication. It's very important, ठीक है। अगर दोनों आप ढंग का ट्रस्ट या अंडरस्टैंडिंग शेयर करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि कम्युनिकेशन, आई मीन नहीं करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं जाकर के ऐसे ऊटपटांगी से जाके होगा। वेयर एज अगर आप ट्रस्ट करते हो तो समवेयर और द अदर सॉलिड चीजें होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप गायब हो अपने ऑफिस से समवेयर और द अदर किसी रीजन से, एंड आपके बॉस आपके डेस्क पे आए, बट आप वहां पे प्रेजेंट नहीं हो, ऑब्वियसली नहीं देखते हैं लोग कौन आया कौन नहीं आया जब तक आपका काम नहीं आया, बट फिर उनको इवेंचुअली कोई इंपॉर्टेंट काम है, अगर उस टाइम पे आपका कोई कलीग आपको बचा सकता है, ठीक है, समवेयर और द अदर, बिकॉज द पर्सन ट्रस्ट्स यू, एंड आप भी ऐसे बोल के आए हो मान लो कभी कि ये इस इंसान को मैंने बोल दिया ये देख लेगा, तो आपके अंदर एक म्यूचुअल ट्रस्ट है, आपने कुछ हो सकता है कम्युनिकेट किया, आपको पता है वो सही चीज सही इंसान के पास पहुंचेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हेल्प करती है आगे जाकर के, जो की कम्युनिकेशन को बहुत ही स्मूथ बना सकती है। एंड द फाइनल थिंग वुड बी प्रॉब्लम ऑफ सिमेंटिक डिस्टॉर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से देखो, इसको अच्छे से देखो। क्या बोल रहे हैं समझो कि messages communicated through words may be distorted intentionally, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? Messages communicated through words may be distorted intentionally. However, there are words that often mean different things to different people. ये मैं लाइंस को पढ़ पढ़ के अंडरलाइन करा रही हूँ, आप भी करो, बिकॉज एमसीक्यू पेपर हमेशा केसेस नहीं आएंगे, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विथ ईच एंड एवरी वर्ड। मैसेजेस कम्युनिकेटेड थ्रू वर्ड्स वो इंटेंशनली डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं, लेकिन जो वर्ड जो होते हैं उनके अलग अलग जो मीनिंग होता है, ऑफन मीनिंग मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, एंड
thus cause non-deliberate distortions. Now the senior selects the word according to his own frame of reference, which he thinks appropriate to convey the meaning intended to be communicated. Now the receiver, on the other hand, reads or listens the message and interprets it with an own frame of reference. तो semantic distortion होता है, आप language को देखो, एक वर्ड को या एक लाइन को इंटरप्रेट करने के 1000 तरीके. मैं बोलती हूँ आई एम ऑन माई एपिफेमी, ठीक है, मैं एकदम ही अपने ऐसे स्टेज पे हूँ जहाँ मेरे को रियलाइजेशन हो रही है चीज़ों की. इसको मैं अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकती हूँ. मैं बोल सकती हूँ व्हाट एन ऑब्ट्यूज पर्सन, ठीक है, व्हाट एन ऑब्ट्यूज पर्सन. ना अभी सामने वाला उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करेगा, हो सकता है इसका मतलब कुछ और हो. किसी किसी वर्ड को आप नाउन एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हो. मैं उसको नाउन की तरह देख रही हूँ, सामने वाला एडजेक्टिव की तरह देख रहा है. उसको इंटरप्रेट करने के 10 अलग अलग तरीके हैं. मैं बोल रही हूँ कि आई पेग इट देयर, ठीक है. पेग का मतलब होता है किसी चीज को वहां पे पिन कर देना, कहीं रोक देना, फिट कर देना. पेग का और भी बहुत सारा मतलब होता है अगर मैं इसको अलग अलग स्टेटमेंट्स की तरह यूज करूँ. अगर मैं बहुत बहुत ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स आप खुद भी देखोगे जो कि सिमिलर इन सेंस होते हैं बट उसके बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं. मैं इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज कर सकती हूँ, बट इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरप्रेटर, ठीक है. तो यहाँ पे बोल रहे हैं सिमेंटिक डिस्टॉर्शन भी पॉसिबल होती है. और यहाँ हम कहीं ना कहीं खत्म करते हैं अपने पूरे के पूरे बैरियर्स. कितने बैरियर्स हमने पढ़े, ठीक है, 5, 6, 7, 8 बैरियर्स हमने पढ़े. अगर मैं आपको फटाक से बोलूँ उसका नाम बताने तो क्या क्या आपको याद आ रहा है? लैक ऑफ प्लानिंग. मैम लैक ऑफ प्लानिंग हमें अच्छे से याद है, क्लियर है कि अगर हम प्रॉपर प्लान नहीं करेंगे ठीक से तो पहले बैठ जाओ, इसको रिवाइज कर खत्म कर रहे तो अच्छे से सुनो पहले तो इसको. लैक ऑफ प्लानिंग में हम लैक ऑफ प्लानिंग मतलब ये होती है कि अगर हम प्रॉपर किसी मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं और हमने ढंग से प्लान नहीं किया तो चांसेस है कि वो हम अपने डिजायर्ड गोल की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे. फॉल्स अजम्पशन के बारे में हमने पढ़ा था मैम, जहां पे प्रेमिस से आप अजम्पशन से होते हुए कंक्लूजन के पास जाते हो, आपने हमें बताया था. और इसमें अगर हम ज्यादा अज्यूम करने लगते हैं, ओवर अज्यूम करने लगते हैं, एक इनफाइनाइट मैंने बोला था अलग 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 पेग्स है जहां पे आप अगर कोई भी अलग सी चीज अज्यूम कर लेते हो वो समवेयर और दी अदर हाजिरस होती है. फिर हमने पढ़ा था एम्बिग्युइटी, कॉन्क्रीट मीनिंग्स के बारे में मैंने बात की थी. फिर हमने पढ़ा था डिस्टॉर्शन, काफी सारे डिस्टॉर्टेड आधे अधूरे मैसेजेस या इनकम्प्लीट मैसेजेस आते हैं या फिर कंप्लीट मैसेजेस भी आते हैं बट वो इस तरीके से कंप्लीट नहीं होते हैं कि सामने वाला उसको ढंग से इंटरप्रेट कर ले, तो वो डिस्टॉर्टेड मैसेज हो जाता है. मैंने एग्जांपल एडवर्टीजमेंट का दिया था. जजमेंट्स पास करना या पहले से किसी चीज को जज कर लेना या सामने वाले की बात को सुने बिना प्री जजमेंट करना और इसकी वजह से समवेयर और दी अदर दिक्कत आना. सांप का एग्जाम्पल दिया था, याद रखना. नेक्स्ट इज इम्प्लाइड मीनिंग, जब आप किसी चीज से किसी चीज को इम्प्लाई करते हो, व्हेन यू इम्प्लाई द मीनिंग आउट ऑफ समथिंग, वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है व्हेन यू डोंट नो प्रॉपर रेफरेंस जिस कॉन्टेक्स्ट में सामने वाला बात कर रहा है. ट्रस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. उसके बिना अगर आप कम्युनिकेट करते हो देयर आर चांसेस कि चीजें खराब हो जाएं. एंड द फाइनल थिंग इज सिमेंटिक डिस्टॉर्शन. लैंग्वेज के बारे में जब हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से किस चीज को फ्रेम करते हो, सामने वाला किस तरीके से उस चीज को इंटरप्रेट करता है. अगर वो सेम पेज पे नहीं है तो दिक्कत आ सकती है. एंड हमने जो इतनी देर से एक एक चीज को पढ़ा उसको मैंने एक बार में आपके लिए डिफाइन कर दिया. क्या अभी तक हम सॉर्टेड चल रहे हैं, एकदम परफेक्ट सॉर्टेड चल रहे हैं? एवरीवन सांस ले लो, चलो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट. ओके, चलो फटाफट अभी बैरियर्स को ओवरकम कैसे करें हम, कैसे करें? इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, सुपर इजी. कैसे मैम बताइए? सबसे पहले तो क्या करे क्या ना करे, ला 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 ला. ways to overcome barriers to communication. कैसे देखो फटाफट. क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन. अब जो हमने बात की उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे. यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे मैम? प्लानिंग करने के लिए अपने को क्लैरिफाई करना पड़ता है, आइडिया दिमाग में सोचना पड़ता है, दिमाग की बत्ती को जलाना पड़ता है, तो वो हमें करना है, क्लैरिफाई करना है आइडियाज को, ठीक है. उसके बाद कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर. देखो मेरे पास ज्ञान का समंदर है. मैम क्या बोल रही है, अपनी तारीफ, अरे मुझे चीजें आती हैं, राइट. अगर मेरे को अभी और इजी करती हूँ, ठीक है, तो मेरे को लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना आता है. क्या बात कर रही हैं? हाँ आते, ठीक है. मेरे को ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आता है जो अभी आप नहीं पढ़ रहे हो बट दिसंबर वाले बच्चे जो हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है. और मेरे को बिजनेस कम्युनिकेशन भी आता है, ठीक है. करंट अफेयर्स में क्योंकि रोज न्यूज पढ़ती हूँ तो मुझे आता है, ठीक है मैम. लॉ मुझे आता है. मैम सब आप पढ़ाएंगे? अरे नहीं, मैं बता रही हूँ मुझे आता है. हाँ,
आप मेरे सामने बैठे हो, मैं पढ़ा आपको कम्युनिकेशन चैप्टर रही हूँ, हाँ मैम ये भी समझ आया, मैं आपको यहाँ से अभी ऐसे कुछ बोलने लगूँ कि इंडिफरेंस चैप्टर जो है, इंडिफरेंस कर्व जो है इकोनॉमिक्स में, कंज्यूमर बिहेवियर का जो पैटर्न है, मोनोपोली मार्केट सही से बैठ नहीं रहा है उसके लिए, कहीं ना कहीं मेरे को आकर मैं सोच रही हूँ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन उसका बैठ नहीं रहा। एक्चुअली मैंने परम्यूट और कंबाइन करके ना चीज़ों को समझने की कोशिश की थी, वो बैठ नहीं रहा था वहाँ पे, तो मैंने प्रोबेबिलिटी निकालने की सोची। वहाँ से जब मैं आई तो मैंने सोचा ना कि एपीजीपी और एचपी पे काम कर लूँ, और जब मैं एपीजीपी एचपी पे काम करी तो मेरे को समझ आया कि एन नंबर ऑफ फैक्टर जो होते हैं उसको निकालने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि nth टर्म निकालती हूँ, nth टर्म निकाल करके मैं नीचे आई, और फिर मैंने सोचा कि इसको तो ज्योमेट्रिक मीन निकल सकता है। वहाँ से अभी आपको कैसा लगेगा, दिमाग ऐसे क्या बोल रही हैं आप, ठीक है, अभी तक तो मैंने लीगल वाले में गई नहीं। तो जब मैं ये बात कर रही हूँ ना, तो आप क्या समझ पा रहे हो कि नीड नहीं है इसकी, मैम नीड नहीं है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एग्जैक्टली। सो द सेंडर ऑफ द कम्युनिकेशन शुड प्रिपेयर द स्ट्रक्चर जो कि उसके ओन लेवल, ठीक है, एबिलिटी के तौर पे हो। अब एक लेमन को आप जाकर के हेबियस कॉर्पस मैंडेमस ऐसे बोलने लगोगे, रिट पिटिशन, ये सारी बातें करोगे, आप जाके बोले क्यों वारंटो, है ना, तो नहीं चलेगा। यू हैव टू स्पीक टू अ लेमन इन लेमन लैंग्वेज ओनली, बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसल्ट अदर्स बिफोर यू कम्युनिकेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली व्हेन यू आर एन इंटर्न और जस्ट न्यू पर्सन जो कि अभी अभी गया हुआ है, कि जब भी आप प्लानिंग, एट द टाइम ऑफ प्लानिंग द कम्युनिकेशन, आप सजेशंस को इनवाइट करो। ये नॉर्मल सेबी तक फॉलो करता है, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्टस वगैरह को भी हाईलाइट करते हो या फिर आप उसको लॉन्च करने के लिए जाते हो, वो बोलते हैं कि पब्लिक से उनके सजेशंस को इनवाइट करो, ठीक है, आस्क देम। इनफैक्ट गवर्नमेंट जब रूल्स लेकर के आती है तब भी वो इन्वाइट करती है। हमें नहीं पता होता इसीलिए हम अपना टिप्पणी देने नहीं जाते, बट जिनको पता होता है, जो रिलेटेड है, इंटरेस्टेड पार्टी, स्टेक होल्डर्स है, वो जरूर जाते हैं और अपना योगदान देकर के आते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू invite suggestions because you are not सर्वगुण संपन्न. There might be things जो आपको आती है, नहीं आती है, doesn't matter. But once you're talking to people, you get to know so many things in your mind and then you can put it, incorporate it and get the best out of what you have. ठीक है, तो मैम ये बात भी हमें समझ आ गई. Next, be aware of the language, tone and the content of the message. Sender को ना बहुत ध्यान से सोच समझ के काम करना पड़ेगा, ठीक है. टाइटल, टोन, मैसेज, इसको इंजोर नहीं करना है, किसी रिसीवर की फीलिंग को इंजोर नहीं करना है, ठीक है. कुछ भी कभी भी नहीं बोल देना. वी शुड बी वेरी मच एम्पैथेटिक व्हाइल वी स्पीक टू समवन. एंड समझना पड़ेगा ना कि उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या है. नॉर्मली यूजुअली जब हम रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेट करते हैं, इट्स नॉट वेरी मच पॉसिबल कि हमें सब कुछ उसके बारे में पता हो, लेकिन हम एटलीस्ट टू गुड टू बी ट्रू नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा empathetically communicate कर सकते. We can do that, right? Next is convey things of help and value to the listener. Subject matter जो होता है मैसेज का, वो हमेशा हेल्पफुल होना चाहिए, उसके काम का काम होना चाहिए, ठीक है. The need and interest of the receiver should specially या specifically be kept in mind कि उसको क्या चाहिए, अभी आपको इस मोमेंट पे क्या चाहिए. हम कॉन्सेप्ट्स करा दीजिए, रिविजन करा दीजिए और बात की बस हमें इतना ही चाहिए. एग्जैक्टली आपको इतना ही चाहिए. इस मोमेंट पे क्या आपको रिटर्न फाइलिंग सीखनी है? सीखनी है, एक टाइम पे सीखनी होगी, क्यों नहीं. क्या सीखनी है? नहीं. आपके 3 साल की भतीजी या हो सकता है आपके घर में मासी ताई जी, किसी का बेटा है ना, चाची जी का बेटा, कोई ऐसा या बेटी, तो उनको इस मोमेंट पे क्या ट्रिग्नोमेट्री सीखना जरूरी है? एक बार के लिए है, फ्यूचर में इस मोमेंट पे उनको ट्रायंगल बनाना है, ट्रिग्नोमेट्री कराना है, क्या कराना है? ऑब्वियसली द फॉर्मर वन, ठीक है. शेप्स भी आइडेंटिफाई कर ले, कलर ही बोल दो, बहुत बड़ी बात है. तो जिस मोमेंट पे जिस काम का जरूरत है वही करवाना इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वुड बी इंश्योर प्रॉपर फीडबैक. मैम फीडबैक क्या फीडबैक इंपॉर्टेंट है. हमने पढ़ा था मैम, कोर इंग्रेडिएंट जो होता है ना, कोर इंग्रेडिएंट है ना, मेरी मम्मी मास्टर शेफ देख देख के ना ऐसे दिमाग में मेरे बैठी, कोर इंग्रेडिएंट जो होता है वो ऐसे किसी से ऐसे ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं ना ऐसे. तो फीडबैक जब तक नहीं हो तो आपका कम्युनिकेशन कभी इफेक्टिव हो भी नहीं सकता. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इंश्योर करो, चाहे वो कोई भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, कि प्रॉपर फीडबैक वहां पे हो रहा हो, ठीक है. बट इन केस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन और सम अदर सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, प्रॉपर मेथड जो होना चाहिए वो होना चाहिए. नॉर्मली फेस टू फेस करते हैं तो चलो ठीक है, बट जब आप प्रॉपर रिटन कम्युनिकेशन, फॉर्मल या ऑफिशियल चीजें लेकर के जा रहे हो, देन यू मस्ट बी इन अ वेरी पर्टिकुलर मैनर, जब आपके लाइंस बहुत क्लियर होने चाहिए चीजों को करने के लिए. ओके,
नेक्स्ट वुड बी कंसिस्टेंसी। मैम हम केक का बैटर बना रहे हैं कि कंसिस्टेंसी चेक करें, वो नहीं है, देखो क्या बोल रहे हैं। द इंफॉर्मेशन सेंट टू द रिसीवर शुड नॉट बी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी। ये नॉर्मली आप डिबेट में फॉलो करते हो ना, इस रूल को इस डिबेट में फॉर्म करते हैं, अपनी बात का खुद ही मत काट देना अपनी बात को, वरना लोग क्या समझेंगे। ये नॉर्मली आप जब कम्युनिकेट करते हो, आप दोनों भी बातें बोल रहे हो, तो सामने वाला क्या मतलब क्या टेक अवे लेगा कि कहना क्या चाहते हो, ये बोलेगा, राइट। सो यू शुड बी वेरी 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 क्लियर व्हेन अ न्यू मैसेज हैज टू बी सेंट in place of the old one. It should always make a mention of the change, otherwise it can create some doubts. तो कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी है, आपको समझाना है, आप जो चीजें बोल रहे हो उसको क्लियर रखो। अगर एक के बाद दूसरा मैसेज कर रहे हो तो ये सामने वाले को बता के करो कि नहीं, दिस इज द कंटिन्यूएशन और एन ऑल्टरनेटिव व्हाटसोएवर। फाइल का नाम चेंज करना, ये सब कुछ कुछ बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और इससे आप कम्युनिकेशन के बैरियर्स को कम कर सकते हो, इफ नॉट खत्म। फॉलो अप। मैम हमने काम दे दिया है, पार्ट दिया है, सौंप दिया है, लेकिन फॉलो अप नहीं कर रहे, क्या वो काम हो जाएगा? कभी नहीं होगा। टेलर वाले अंकल को कपड़े देके आओ, जिंदगी में शादी के लिए देखे आओ, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, सब हो जाएगा, ठीक है, उस बच्चे की शादी हो जाएगी, टेलर वाला कपड़ा नहीं देगा, खुद से आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, आपको काम करवाना पड़ेगा। आपके एम्प्लॉइज है, आप खुद एक कंपनी के मालिक को, ठीक है, आप आते हो जाते हो, बट आपके एम्प्लॉइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता, बस काम असाइन किया है। 2 साल हो गए, प्रोजेक्ट का अभी तक आपने चार्ट नहीं दिया, ओह सर मैम वो बस चल ही रहा है, कभी काम नहीं होगा। यू हैव टू फॉलो अप कंटिन्यूसली, राइट। कभी भी खुद बोलते ना, खुद का गर्ज है तो काम करवाना पड़ेगा, तो उसी तरीके से आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। एंड बी अ गुड लिसनर, प्लीज। This quality, oh my god, this is so important. Even as you're a student, you'll be teacher, whatever you'll be in your life, please be a good listener, because the samne wala person needs to tell. Just don't listen to hear, listen to listen, please. ठीक है? And that's very important. आपका उस टाइम फोकल पॉइंट जो होना चाहिए वही, ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हाँ बोलो ना, हाँ ओके यस ओ अच्छा ठीक है ओके फाइन, हाँ ठीक है जा। You should not be like that. It should never be like that. You should be, you should make that person feel that person is important while the person is communicating to you. It's very important to listen, to hear, to understand, to ask questions, to make eye contact. It's very important. It will enhance and give a boost to your career somewhere or the other. And here we end our chapter. एक विंडो आपका बचा हुआ है, वो मैं करवाने का सोच रही हूँ, हो ही नहीं रहा है, बट उसका हो सकता है इसके साथ में क्लिप ऐड कर दूँ। सो या Thank you so much everyone, and I'll see you with the MCQ part. And तब तक अच्छे से पूरा रिविजन करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट भी करके बताएंगे कैसा लगा, मजा आया, शेयर करेंगे, एंड थैंक यू सो मच। यप रुको 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 रुको, एक चीज याद आ गई मुझे, रुको प्लीज, रुकना, कहीं मत जाना, यहीं पे हूं मैं, नहीं बाय बोला है अभी, रुको। एक टॉपिक था जो था अपना प्रिंसिपल्स, और प्रिंसिपल्स के साथ कुछ थे गाइडलाइंस, उसको हमें थोड़ा सा फटाफट से रैप अप करना है, ठीक है, मिस हो गया था मुझसे, आई एम रियली सॉरी। इसको फटाफट से देखते हैं। अब जब मैं बात करती हूँ ना 7 C's के बारे में, ये ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब जब कोई बात बिगड़ जाए, मम पागल हो गई है। ठीक है, सुनो क्या मैं बोलने जा रही हूँ, प्लीज 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 ध्यान से सुनना। और वो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब भी कोई रूल आता है या कोई प्रिंसिपल आता है, उसके साथ ना एक गाइडलाइन हो सकता है, ठीक है, उसके साथ एक गाइडलाइन हो सकता है। वैसे ही ना कम्युनिकेशन के 2 चीजें, एक है प्रिंसिपल्स और है कुछ गाइडलाइंस। प्रिंसिपल्स जरूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको अबाइड करना जरूरी होता है। गाइडलाइंस वॉलंटरीली होते हैं, बट अगर आप इसको फॉलो कर सकते हो तो व्हाई नॉट, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। 2 से 3 चीजें ये है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स, एंड उसमें हमारे 7 अलग अलग टॉपिक्स हैं, उसमें हमारे 7 अलग अलग टॉपिक्स हैं।
सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है, जो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है वो है क्लैरिटी। वो है क्लैरिटी। जब मैं क्लैरिटी की बात करती हूँ, जब भी मैं किसकी बात करती हूँ, मैम क्लैरिटी की बात करती हूँ, तो कम्युनिकेशन हमेशा हमेशा ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले को समझ आए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एम्बिग्युइटी और वेगनेस से मुक्त, फ्री होना चाहिए। तब हम बोलते हैं कोई हमारा मैसेज जो है वो है क्लियर है। सेंडर हमेशा, जो बोल रहा है, रिसीवर हमेशा उसी तरीके से उस चीज को इंटरप्रेट करे, ये जरूरी है और ये प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए हमेशा। टेकी वर्ड्स, जार्गन वर्ड्स को यूज नहीं करना है हमें, ठीक है। ये जो टेकी या जार्गन जिसको मैं बोल रही हूँ उसको बोलते हैं कि आप लेमन लैंग्वेज में बात नहीं करो। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया कि आप बन गए सीएस, बन गए, आपको जो लैंग्वेजेस आते हैं, आपको जो वर्ड, आपके अंदर जो वोकैबुलरी है लीगल की या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, कंपनीज एक्ट की, वो हो सकता है एक क्लाइंट के पास ना हो, उसके पास उसके जॉनर का नॉलेज होगा, हो सकता है, एंड आपके पास आपके जॉनर का नॉलेज है। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको या उसको दोनों भी चीजें क्लियरली आती हो। जैसे अगर मेरे सामने, मैं नॉर्मली एग्जांपल अपने क्लास में देती हूँ कि अगर मेरे सामने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आकर के कुछ टेकी वर्ड्स यूज करे जो मुझे नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती, इसका मतलब ये कि उसको जिस इन डेप्थ में आती है, उसको जिस डेप्थ में आती है, मुझे वो नहीं आती, तो मे बी मैं उसको शायद फॉलो ना कर पाऊँ वहां पर। तो कहीं ना कहीं वहां पे चीजें दिक्कत हो सकती हैं, गड़बड़ हो सकती है। ओके, ठीक है मैम, ये हमें समझ आ गया। नेक्स्ट वुड बी प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। जब मैं कंप्लीटनेस की बात करूं तो एक मैसेज जो शुरू करो उसको खत्म करो। मैं बोल रही हूँ अरे सुनो, तुम वहां से लाओ वो सामान को वहां रख दो, ऐसे कर लो वैसा कर लो, व्हाट इज दिस? इट्स नॉट इवन कंप्लीट। आई शुड पुट ऑल द इंग्रेडिएंट्स व्हाइल आई एम कुकिंग समथिंग। अगर मैं चाहती हूँ सामने वाले को खाना पसंद है तो मुझे सब कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, सारे के सारे रिक्वायर्ड फैक्ट्स मुझे बताने। जैसे कि थोड़ी देर पहले जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें अगर मैं बोलती कि 7 बजे सब लोग आ जाओ, ठीक है, सब लोग 7 बजे आ जाना, हम लोग तभी अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे 7 बजे शाम आ गए, कुछ 7 बजे सुबह आ गए। अब इससे हुआ ये, गलती मेरी थी, मैंने कंप्लीटली नहीं बोला 7 बजे आ जाना, आज 7 बजे, कल 7 बजे, और अगर कल 7 बजे तो कौन सा वाला 7 बजे, ये मैंने क्लियरली नहीं मेंशन किया। उसकी वजह से वेगनेस रह गई हमारे पूरे के पूरे मैसेज के अंदर, जो कि गलत है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको देखने चाहिए, समझने चाहिए कि ये क्यों और क्या करता है एक्चुअली, ठीक है। कंप्लीट कम्युनिकेशन हमेशा एक ट्रस्ट बिल्ड करता है, एनहांस करता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये पक्का सारी चीजें सही सही टाइम पे सही तरीके से बताती है, ठीक है। और ये कॉस्ट सेविंग भी होता है, क्योंकि गड़बड़ इन्फॉर्मेशन दोगे बार बार चेंज करना पड़ेगा, उसमें कॉस्ट लगता है। तो ये कुछ चीजें, ये कुछ फीचर्स है जो बेसिक रीडिंग पे आपको समझ आनी चाहिए, लेकिन इसका जिस्ट क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। प्रिंसिपल ऑफ कंसाइसनेस बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जो भी आप बोल लो इसको, कंसाइस चीजों को आप करके बोलो। जब मैं बोलती हूँ चीजों को कंसाइज करो का मतलब है चीजों को छोटा करके बोलो, ऐसे बोलो कि इंटैक्ट हो बट क्लियर भी हो। अब मुझे बोलना था कि मैं यहां से वहां जा रही हूँ, मैं बोल सकती हूँ आई वाज गोइंग देयर, नहीं, मैं घुमा फिरा के ऐसे वैसे तरीके से आपको बता रही हूँ, जैसे कि पोएट्स करते हैं ना, पोएटिक वे में आपको मेटाफोरिकली चीजें बताते हैं, आपको आयरनिकली चीजें बताते हैं। ऐसे करके अगर मैं चीजें करने लगूँ तब तो गड़बड़ हो जाएगी, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट राइट, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरीके से चीजों को वर्डिनेस के साथ रखो। दैट मीन्स जो आपको बोलना है वो कम से कम शब्दों में, क्लियर से क्लियर फॉर्मेट में सामने वाले को समझ आना चाहिए। यहाँ पे लिख लो ऐसे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट वुड बी प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस। प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस, सॉरी, कंक्रीटनेस। इसके बारे में हमने एम्बिग्युइटी के बारे में पढ़ा था ना। जब कोई भी चीज का फजी या जनरल मतलब होता है, जैसे कि मैंने ओल्ड का एग्जांपल दिया था, रिमेंबर, तो उस केस में आपने क्या कर सकते, क्योंकि मैंने उस टाइम ही सारी चीजों को इतना क्लियर कर दिया आपके, अब मैं सिर्फ रेफरेंस दे रही हूं, तो डरो मत, ठीक है। तो ओल्ड का जैसे मैं बोला जेनरिक है, ये बहुत ज्यादा जेनरिक ओपन एंडेड स्टेटमेंट है। यहाँ पे एम्बिग्युइटी की बहुत सारी संभावनाएं हैं।
ठीक है। देन इट्स प्रिंसिपल ऑफ कर्टसी। जब मैं बोल रही हूँ जब आप बात करते हैं तो आप कर्टियस मैसेज भेजो। ऐसे किसी को आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस कैसी है। इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड नेवर बी कि आप कर्टसी नहीं दिखा रहे हो, सामने वाले को ये कभी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। कर्टसी ये जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक सेंडर अपने एक्सप्रेशंस के साथ या अपनी बातों में उस चीज को कन्वे करता है। आप बिल्कुल भी कर्टियस नहीं होगे अगर आप किसी से रूडली बात कर रहे हो, अपने मतलब या सेल्फ मैनियाक हो आप, ऐसे इंसान जो सेल्फ सेंट्रिक है, तो ऐसी चीजें सही नहीं होती। इट्स नेवर गुड, ना आपके लिए ना आपकी कंपनी के इमेज के लिए। इट इज नॉट एट ऑल बायस्ड, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि अब एकदम मक्खन ही लगा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। शुड बी कर्टसी दिखानी होगी। आप बोलते ना थोड़ी तो कर्टसी दिखाओ यार बात करते के समय। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें विच यू शुड बी नोइंग। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे छोटे भी हो, तो भी मैं आपको आप बोल के बोल रही हूँ, तुम तड़ाक तुड़ुक नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये कर्टसी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, या मैं पोलाइटली बात कर रही हूँ। तो ये कुछ कुछ छोटी चीजें, कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। इवन इफ आपके पास दुनिया भर का ज्ञान है, जैसे रावण के पास था, बट कर्टसी नहीं थी, तो समवेयर और द अदर वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, it goes on, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। टुडे इफ यू कीप एन इमेज, आप दिमाग में प्ले करोगे तो आपको राम जी का इमेज एक दिखेगा, हाँ कि बहुत ज्यादा कर्टसी है। सर मैं रिलीजियस में नहीं जा रही हूँ, मैं बस इतना कोशिश कर रही हूँ आपको बताना कि आप कैसा इमेज पोर्ट्रे करते हो लोगों के बारे में, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस, इसका और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप खुद दिमाग में ऐसे सोच के रखो, जब आपको किसी से बात करनी होती है, एक इंसान का दिमाग में आपका नाम आता है और दूसरे का आता है कि इसको तो कभी नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर आप कुछ बताओगी तो सामने वाला अच्छे तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा, एंड यू नो दैट कि वो इंसान रिएक्ट नहीं करेगा। आपके दिमाग में वो इमेज है उसकी, उसने ही क्रिएट की है, कर्टसी ना दिखा के, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस, व्हाट डू यू मीन बाय इट, ठीक है। जब मैं बात करती हूँ करेक्टनेस की कम्युनिकेशन में, तो इसका मतलब है कि कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होते मेरे। जब मैं इतने अच्छे से बात करूं और इतना मेरा मतलब पीएचडी है, मेरा ये है वो है, बट जब मैं एक स्टेटमेंट लिखूं तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट ही नहीं है, डू यू थिंक इट विल लीव इन ए लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट? लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो सकता है, बट क्या वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? द आंसर इज नो। तो जब मैं कंस्ट्रक्टिवली कोई बात करूं या कंस्ट्रक्टिवली कुछ लिखूं, मेरा लिखा हुआ पढ़े, तो एटलीस्ट दैट शुड बी वेरी मच क्रिस्टल क्लियर, ग्रामेटिकली करेक्ट, कॉन्क्रीटनेस के साथ होना चाहिए, उसमें कंसाइसनेस होनी चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए ऑब्वियसली, यस, कर्टसी के साथ होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको दिमाग में रखने, ये फ्रेम्स हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको फ्रेम करना है चीजों को, ठीक है। यस मैम। कंसिडरेशन फॉर द रिसीवर, रिसीवर को क्या मिल रहा है मैम? लॉ वाला कंसिडरेशन नहीं, यहाँ पे स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स। दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरे से कोई बात कर रहा है, मेरे से कोई कम्युनिकेट कर रहा है या फिर कोई भी चीज, तो कंसिडरेशन क्या है? दैट पर्सन इज हियर फॉर समथिंग। क्या वो समथिंग उसको मिल रहा है मेरे कम्युनिकेशन के थ्रू? अगर नहीं तो आई हैव टू रीवर्क ऑन इट, ठीक है। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट टेक द ऑडियंस इनटू कंसिडरेशन। आपको उनको कंसीडर करके, आपका एज ग्रुप 18 to 20 वाला है जो यहाँ बैच में बैठा है या जो वीडियो भी देख रहा है, तो मेरे को चीजों को उसी तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा जो आपके एज ग्रुप को समझ आए या फिर अंडरस्टैंडेबल हो। मैं आपको कंसीडर करके ये लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर मैं कभी कुछ और छोटे बच्चों को अगर मैं पढ़ाऊं, मान लो एकदम ही किंडरगार्टन बच्चों को मैंने कुछ ऐसा वॉलंटरी सर्विस दे दिया मेरे एनजीओ के थ्रू जाकर या ऐसा कुछ, तो मेरा जो प्लान होगा वो बहुत ही अलग होगा, क्योंकि मैं उनको कंसीडर करके कुछ बनाऊंगी। तो आपको समझना होगा कि आपको ऑडियंस कैसा है, उनको कंसीडर करके आपको चीजें बनानी है, ठीक है। एम्फसाइज ऑन द यू अप्रोच रादर देन आई और मी अप्रोच। एम्पथाइज with the audience and exhibit interest in the audience. This will stimulate a positive reaction from the audience. You have to check that. आपको empathize, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला empathy रख के बात करो। जो मैंने बोला है ना, उसी चीज को लेकर के ये सब आगे बढ़ाए जा रहे हैं। And choose the right means and mode of communication. बोल रहा है प्रिंसिपल्स के अलावा कुछ गाइडलाइंस भी है, जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया। प्रिंसिपल्स हमने देखे ना बहुत सारे, 7 C's, इसके साथ में क्या है, कुछ गाइडलाइंस भी है जिसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। क्या है गाइडलाइंस? मैं बहुत रैपिड होंगी क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको सारी चीजें बताई है, विच इज योर ओन मैसेजेस, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबल
स्टे फॉर व्हाट वी से। आप बाद में इसे पलट नहीं सकते, फिर आपको बोलेगा अरे अपनी बात पे खड़ा ही नहीं रहते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट credibility, the word is credibility, if you can see that, wait, आपके मैसेज में क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, सामने वाले को ये समझ आना चाहिए कि नहीं ये इंसान जो बोल रहा है ना, दिस पर्सन इज टेलिंग दिस राइट, ये इंसान मुकरेगा नहीं अपने बात से। तो दैट क्रेडिबिलिटी ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वुड बी ऑफर कंप्लीट एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। अगेन ये हमने पढ़ा हुआ है मैम, इस चीज को हमें समझ भी आती है अब तो कि हमें ना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देना है और वो भी कंप्लीट, आधा अधूरा बात नहीं बोलेंगे। ये लिखो 7 बजे वाला बात, 7 AM या PM, क्लियर नहीं बोला था, कंप्लीट नहीं बोला था, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ढंग से नहीं दिया था, ठीक है। नेक्स्ट वुड बी ऑब्टेन फीडबैक। क्या नेक्स्ट वुड बी ऑब्टेन फीडबैक? आई रिपीट, नेक्स्ट वुड बी ऑब्टेन फीडबैक। Feedback is the culmination of communication process. It confirms that receiver has correctly understood the message. क्या हमें ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत है? The answer is no. मैम हमें ये पता है कि हमें फीडबैक लेना कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमने एसेंस के तौर पे भी पढ़ा, इंग्रेडिएंट के तौर पे पढ़ा, हर चीज के तौर पे पढ़ा, और ये कुछ ऐसे गाइडलाइंस है जो हमें समझ करके आगे चलना है, और ये हमें आता है मैम। वी नो रिस्पॉन्स जरूरी है, फेस टू फेस में जरूरी है, रिटर्न के लिए अपना प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करके लेना जरूरी है, बट फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। थिंक ऑफ द रेसिपिएंट, उनके स्टेपिंग शूज में जाकर के देखो, सोचो, उनको कंसीडर करो, अंडरस्टैंड, यू सेंटर ना होकर के आई सेंटर ना हो कि यू सेंटर अप्रोच लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। वर्बल नॉन वर्बल कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आप एज एक्सप्लेन अर्लियर, मीनिंग जो होता है कम्युनिकेशन का वो एक से ज्यादा तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। वर्ड, जेस्चर, सिग्नल्स, तो आपकी जो बातें होनी चाहिए ना वो अलाइंड होनी चाहिए। मैं ऐसे हंसी हंसी बोल रही हूँ बट मेरे एक्सप्रेशन ही बहुत खराब है, या मैं ऐसे दुख भरे शक्ल के साथ वेलकम अनाउंसमेंट आप सबके लिए बहुत खुशखबरी, कैसा लगेगा आपको? बहुत बुरा, क्या है? तो मेरे जेस्चर्स मेरे बातों के साथ होने चाहिए। इफ इट्स नॉट देयर ना, मेरे चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो, मेरा फेशियल कम्युनिकेशन हो, मेरा एक्सप्रेशन हो, मेरी बात, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर, इट शुड बी टुगेदर। इफ इट्स नॉट, इट वोंट गिव अ लॉन्ग लास्टिंग और अ वेरी इम्पैक्टफुल इम्पैक्ट एज सच या पर से। रिपीट इफ नेसेसरी, डू नॉट किसी चीज पे ज्यादा एम्फोसाइज करने की जरूरत अगर है तो करो, नहीं है तो मत करो, ठीक है। नॉर्मली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम अवॉइड करते हैं नॉर्मली रिपीटेशन को, लेकिन कहीं कहीं जहां रिपीटेशन जरूरी है वहां पे हमें इग्नोर नहीं करना है चीजों को। टेलीग्राफ में बहुत पहले के टाइम पे जब होता था, often use repetition for a good effect. Do not repeat, do not dispatch goods till further notice. ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना जहां पे जरूरी है तब रिपीट करो, वरना नहीं करते हैं अपने जनरली रिपीट, बिकॉज वो समवेयर और द अदर टाइम कंज्यूम करता है, स्पेस ले लेता है एक्सेट्रा। बट इफ इट्स इंपॉर्टेंट, सेम जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं एक चीज को 3-4 बार रिपीट करती हूँ आपके लिए, जहां जरूरत होता है, जहां पे मेरे को लगता है कि नहीं इट्स वेरी लाइट, उसको मैं आगे लेकर के लेक्चर को बढ़ा देती हूँ आगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें ना विच यू शुड डेवलप इन योर सेल्फ, ठीक है मैम। एंड देन इट्स डू नॉट जज। क्या हमने इसके बारे में थोड़ी देर पहले बात की? द आंसर इज यस मैम। ऑब्वियसली हमने बात की जजमेंट वाले टॉपिक पे, एंड देन द फाइनल थिंग वुड बी रिलाई ऑन फैक्ट्स, ठीक है। ये जो क्लास, ये एक छोटा सा वीडियो में आई ऐड, ठीक है। यहां तक हमें सब कुछ समझ आया है? यस मैम, आ गया है। सो आई होप आप इसको अच्छे से कंप्लीट करोगे। अब ये वीडियो खत्म हो रही है, सो अब आप जा सकते हो। फाइन, चलो बाय, थैंक यू एवरीवन।